हे देवादिदेव, हे वीतराग सर्वग प्रभु, पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हाँ, सभी लोगों को उपवास है क्या? आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके सुभावना पूर्वक संयम पालन करते हुए आर्तरौद्र का त्याग करना प्रतिक्रमण कहलाता है। हे भगवान, मैं पापी दुरात्मा, मायावी, लोभी, राग द्वेष मलिन चित्त वाला हूँ। मैंने अनेक दुष्कर्म किए हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं अपनी निंदा आलोचना करने आया हूँ। मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से, 7 व्यसनों से, अष्टमूल गुण के विपरीत आचरण से पाप कर्मों का संग्रह किया है। निंदा, गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे चलने फिरने, वस्त्र धोने, भोजन बनाने में, अग्नि जलाने में, व्यापार करने में, वाहन चलाने में, गृह निर्माण करने में, पंखा लाइट जलाने में, पानी बहाने में, जो भी त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा हुई हो, कराई हो, करने वाली की अनुमोदना की हो, वह पाप मेरा। हे भगवान, आपके समक्ष मन वचन काय से किए हुए दोषों की आलोचना, गर्हा, आत्मनिंदा करता हूँ। मेरे द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री जीव की विराधना हुई हो, कराई हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो वह पाप मेरा। हे प्रभु, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप से जो पाप संचित किया हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मैंने 5 मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग, कसायों के निमित्त से जो भी पाप संचित किए हों, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, मैंने राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा के माध्यम से जो भी पाप संचित किए हों, वह पाप मेरा। मैंने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के निमित्त से जो पाप संचित किया हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, मैंने
श्रावक के मूल गुणों का पालन करने में जो प्रमाद किया हो वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के प्रथम भेद मध्य त्याग व्रत में शराब से मिश्रित कोई भी पेय पदार्थ औषधि आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो तो वह पाप मेरा। मूल गुण के दूसरे भेद मांस त्याग व्रत में चमड़े में रखी हींग, मांस मिश्रित औषधि, अशुद्ध बिस्किट, टॉफी आदि का सेवन किया हो, चमड़े से बने बेल्ट, पर्स, बैग आदि का उपयोग किया हो तो उससे होने वाला पाप। मूल गुण के तीसरे भेद मधु त्याग व्रत में शहद का उपयोग किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो तो वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के चौथे भेद पंच उदंबर फलों के त्याग में जो दोष हुआ हो वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के पांचवें भेद रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि भोजन कराया हो, करने वाली की अनुमोदना की हो तो वह पाप मेरा। मूल गुण के छठवें भेद जलगालन के पालन में जीवानी को यथास्थान न पहुँचाया हो, बिना छना जल प्रयोग किया हो, पुराने फटे वस्त्र प्लास्टिक की थैली से पानी छाना हो, 48 मिनट के बाद पानी को छना मानकर उपयोग किया हो, इस संबंधी जो भी पाप हुआ हो वह पाप मेरा। मूल गुण के सातवें भेद जिन दर्शन के पालन में प्रमाद किया हो, मंदिर में दूसरे की निंदा की हो, चित्त को चंचल किया हो, निर्माल द्रव्य का उपयोग किया हो तो वह सब पाप मेरा। मूल गुण के आठवें भेद जीव दया के पालन में जो पाप हुआ हो वह पाप मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, मैं सभी दोषों की आलोचना करता हूँ। दोषों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्ठी भगवान का चिंतन करके प्रतिक्रमण को पूर्ण करता हूँ। जय बोले देवाय देव कर श्री शांतिनाथ भगवान ने की। सभी लोग कायश्य करेंगे। अब हम सपना दीदी से निवेदन करेंगे कि हम अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें।
गुरुभक्त्या वयं सार्धं दीपदतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वक्षायाडं नमो लुवे सवसाहोडं। देवादेवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव खजराक्ष सुमतिनाथ भगवान की जय। गणाचार्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनिराजों की जय। गणनी आरिका माँ विशाश्री माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। हमने पहले कषायों की चर्चा करी, उनसे मिलने वाले दुख देखे। आज हम देखेंगे कि अनादि का हमारा कौन सा मिथ्या था जो हमारे साथ चल रहा है, जिसके कारण हम संसार के दुखों को भोग रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे संसार में भ्रमण का मूल कारण क्या है? हम इस संसार में अटके क्यों हैं? यदि हमारा श्रद्धांत सही है तो अटकना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, और श्रद्धांत कहीं गलत है तो हमको उसको सुधारना होगा। कैसा है वो श्रद्धांत? वो श्रद्धांत है हमारे शरीर में हमारी आत्मबुद्धि का लगाना। हम अपने शरीर के हर सुख दुख को अपना मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? हमारे शरीर में कहीं कोई भी कष्ट होता है तो उसको हम अपना समझ के कष्ट का वेदन करते हैं। जैसे अगर पड़ोसी के घर में आग लगे या कोई नुकसान हो तो हमारे घर हमें अपने उसमें फर्क नहीं पड़ता इतना कि उसके घर की कोई परेशानी है तो हमें नहीं मालूम क्या करना है। लेकिन जो अपने घर में कोई परेशानी होती तो पता चलता है ना कि हाँ कोई परेशानी है घर में। लेकिन हमारा शरीर तो हमारा अपना है ही नहीं। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जैसे आप मकान में रहते हो, सब मकान में रह रहे हैं ना, एक मकान में हम रहते हैं तो हम मकान से जुड़े हुए हैं क्या? हम मकान से जुड़े नहीं हैं, हम उससे हमेशा भिन्न ही हैं। हम जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, जब चाहे अंदर जा सकते हैं, उससे हमारा कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? हमारा मकान। ऐसे ही इस शरीर में इस मकान की तरह हम रह रहे हैं, और ये मकान हमें खाली करना है, ये हमको पता है, बहुत अच्छे से पता है। हमको नहीं, सबको खाली करना है। फिर भी बुद्धि क्या है? ये हमारा है। शरीर को क्या कहते हैं? ये हमारा है। इसमें मैं की बुद्धि, यानी ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। हमारी बुद्धि क्या कहती है? ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। और ये बुद्धि क्या करा रही है? हमें संसार में भ्रमण करा रही है। ना तो ये मैं हूँ ना ये मेरे हैं, क्योंकि जब शरीर का रोम खंड मेरे साथ नहीं जाने वाला, ये शरीर मेरे साथ जाने वाला नहीं है। उस दिन भी अपन ने वो कथा सुनी थी कि भाई ये शरीर कभी साथ में जाता नहीं है। तो ऐसे ही जब हमारा शरीर हमारा है ही नहीं, साथ जाएगा ही नहीं, ये जीव अकेला ही जाएगा, तो हम इसमें आत्मबुद्धि लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? हम सारा दिन नौकरी किसकी करते हैं? इस शरीर की। आप सारा दिन जो भी काम कर रहे हैं, जितनी भी सेवा कर रहे हैं, इसको देवता बना दिया है हमने, और हम इसी की उपासना में लगे हुए हैं। सच है कि नहीं है? इतनी तो आप भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, जितनी अपने शरीर की आराधना कर लेते हैं। सुबह से उठते से ही जो इसके कार्यक्रम शुरू होते हैं तो रात सोने तक हम इसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? अब अपने को देखना क्या है कि ये शरीर हमसे बिल्कुल भिन्न है। इस शरीर में हमारा किंचित भी कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। कैसे? जैसे यदि आप इस खंबे को भी पकड़ के खड़े हो जाएं और फिर चिल्लाने लगे कि खंबा हमें छोड़ता नहीं है, तो ये कौन सी बुद्धि है? बताएंगे? ये बुद्धि सही चल रही है क्या? खंबे ने आपको पकड़ा है क्या?
आपके राग ने ही सबको अपना देखा है। ये राग बुद्धि है जो सबको पकड़ के बैठी है और कह क्या रही है, ये मैं हूँ और ये मेरे अपने हैं। इस राग से यदि हम छूट जाते हैं तो ये बुद्धि हमारी सम्यक बुद्धि हो जाएगी, ये मिथ्या भ्रांति हमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। और इसको हमें पूर्ण पुरुषार्थ के साथ जीतना ही है, इसको परास्त करना ही है, इस मिथ्या बुद्धि को। यदि इसको हम नहीं छोड़ पाए तो हम कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते और सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। 3 काल में संभव नहीं है। गधे के सिंह होते हैं क्या? नहीं होते, कभी नहीं हो सकते। ऐसे ही यदि हम मिथ्यात्व के साथ चाहें कि हम तो धर्म कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व के साथ कौन सा धर्म होगा? मिथ्यात्व के साथ आप नाम तो कह सकते हो, आप भक्ति कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, लेकिन मिथ्या दृष्टियों का धर्म मोक्ष का कारण नहीं होता कभी भी। 3 काल में मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी मोक्ष के लिए भक्ति या जो भी आराधना कर रहे हैं उनका पुरुषार्थ तज्जन सुख के लिए हो सकता है, कुछ पुण्य बंद करा सकता है, लेकिन मोक्ष का फल कभी भी देने वाला नहीं है। इसी को कहने के लिए आगे समाधि तंत्र शास्त्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मूलम संसार दुःखस्य देहे एवात्मधीस्तदा त्यक्तेना प्रविशेदन्तर्बहिर्व्यापृतेन्द्रियः। हमने अपने मिथ्या भ्रांति से अपने शरीर में जो आत्मबुद्धि लगाई है वही हमारे दुख का मूल कारण है। आपको बाहर से कोई दुख देने आता है क्या? बाहर रोड पे कई लोग निकल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें उनसे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई गाड़ी से जा रहा है तो कोई पैदल जा रहा है, किसी से हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मगर आपके अपने कहलाने वाले कुछ लोग यदि आपको यहाँ दिखाई देते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, या उनको कुछ भी होता है, तो आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। हमें अपने शरीर से भी फर्क पड़ता है और दूसरों के शरीरों से भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मबुद्धि हम लगा के बैठे कि उनके शरीर को कष्ट हुआ यानी उनको कष्ट हुआ, हमारे शरीर को कष्ट हुआ यानी हमको कष्ट हुआ। हमने दिन रात अपने शरीर की सेवा करी, हर साधन इसके लिए जुटा दिया कि इसके लिए सर्दी गर्मी बारिश सब चीज़ों की हमने साधन जुटाए, कोई भी कमी नहीं थी। भूख प्यास इसको अच्छे से अच्छा खिलाया, लेकिन इस ऐसे अपकारी ने क्या किया पता है? आपने अच्छे से अच्छा खिलाया, इसने सुबह क्या दिया बदले में आपको? आपको सबको पता है ना, आप सुबह छोड़ने जाते हैं कि नहीं जाते? सब जाना तो सबको ही पड़ता है ना। खाते तो सब अच्छा है, मगर ये अपकारी क्या देता है बदले में? विष्ठा ही देता है। ऐसे ही ये मल मूत्र विष्ठा का पिंड जिसको हम जितना राग से देख रहे हैं, इसको हमने बाहर का लेमिनेशन है बस, जिसपे आपको राग आता है। अंदर क्या भरा है इसमें? वही खून मांस पीप मज्जा विष्ठा श्लेष्मा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ना। यदि आपको इतना राग है इससे, तो क्या अगर हम आपको कहीं गिफ्ट कर दे एक पॉलिथीन में पैक करके, तो रख लेंगे ना? नहीं रख सकते। क्यों? राग है। अब राग तो ऐसे होता है, राग में तो सब कुछ कर सकते हैं ना। यदि आपको राग है अपने से या अपनों से, तो आपको पता है रामचंद्र जी और रामचंद्र जी ने अपने भाई के शव को 6 महीने ढोया था। इस बात की जानकारी है ना आपको? किसमें ढोया था? राग में ढोया था ना, राग में नहीं ढोया था, जबकि वो तद्भव मोक्षगामी थे। मगर फिर भी राग वश 6 माह उन्होंने अपने ही भाई के शव को कांधे पे रख के ढोया। ये आप सब जानते हैं। तो ये सही था क्या? जब उन्होंने सही नहीं किया था, आप भी कह रहे ये सही नहीं था, ये आपकी बुद्धि है ना, सच है ना, तो फिर आप अपने शव को क्यों ढो रहे हैं? शव है कि नहीं? ये भी इसमें जान तो है ही नहीं, शरीर में जान तो आत्मा में है, इस जीव में है। ये शरीर तो शव ही है। इस आत्मा के कारण आप इसे जीव बुद्धि जो लगा रहे हैं, वास्तव में जीव तो अलग ही है और शरीर मृत ही है। बस जब इसका शरीर का साथ छूट जाता है आत्मा से, तो ये बेजान पड़ी रहती है। उस समय हम क्या करते हैं? जिनसे राग था उनको हम रखते हैं क्या? सच बताइए, कौन कौन किस किस को रखने वाला है? कोई रखेगा किसी को? परिवार में किसी से सबसे ज्यादा राग हो, जिससे भी हो उसको रख लेना,
रख सकते हैं? आप लोग स्वयं क्या कहेंगे? दुर्गंध मारेगा ये शरीर, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें, इसको जल्दी से जल्दी बाहर कर दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उन्होंने तो 6 महीने राग में ढो लिया, आप 6 घंटे भी आकुल व्याकुल हो जाएंगे कि भैया जल्दी आए सब लोग और लेके जाएं। कितना भी राग हो, वो राग कहाँ तक सीमित रहता है? जब तक आपका स्वार्थ सध रहा है, जब तक वो जीव शरीर में, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है, आपने देखा मात्र शरीर को है, सिर्फ शरीर को देखकर आप राग कर रहे हो। जिस आत्मा से आप कह रहे हो कि आप इससे राग करते हो, उसे तो आपने कभी भी नहीं देखा और न देख सकते। इसे तो योगी जन ध्यान के बल पर ही देख पाते हैं, और वो भी अनुभव गम में है। इन चर्म चक्षुओं से तो वो कभी भी देखा नहीं जा सकता। ऐसा ये शरीर नाशवान, इसको हम आत्मबुद्धि लगाते हैं और इसमें कभी भी हमें कोई भी सुख मिलने वाला नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए हम अपने शरीर को इतना सजाते संवारते हैं, इतना इसके लिए वो करते हैं, पुरुषार्थ किया हमने। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझाते हैं। एक हिरण था, उसके स्वर्ण में स्वर्ण के रंग के सींग थे, शरीर भी सुनहरी रंग का था। वो जब भी पानी पीने जाता था, वो अपनी परछाई को देखता था, उसे बड़ी खुशी होती थी अपने सींगों को देखकर। देखो कितने सुंदर सींग हैं मेरे, कितने सुंदर हैं। अपने आप पर भी वो रीझता था और अपने शरीर को देखता था, मेरा शरीर भी सुंदर है। और उसके बाद जब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती थी तो बड़ा उदास हो जाता था कि भगवान आपने मुझे शरीर इतना सुंदर दिया, पैर इतने काले क्यों दे दिए? मेरे पैर इतने काले हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, इससे तो अच्छा आप ना देते तो अच्छा था। वो हमेशा यही सोचता था। एक दिन जब वो पानी पीने गया तो उसने जब परछाई अपनी देखी तो पीछे से देखा कि एक शिकारी आया हुआ है, उसके साथ कुछ कुत्ते भी दिख रहे थे, शिकारी कुत्ते। उस शिकारी ने उन कुत्तों को उसके पीछे छोड़ा तो उसने क्या, भागना शुरू किया। अब भागते भागते उसे याद आया कि जिन पैरों को मैं बुरा कह रहा था, आज इन पैरों की ही पैर मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। और बहुत दूर भागता गया, आगे जंगल में गया, वहां बहुत सारी झाड़ियां थी। तो क्या हुआ, उसके वही सुनहरी सींग किसी झाड़ी में फंस गए और ऐसे फंसे कि वो निकल ही नहीं रहे थे। उन सींगों से फंसने के कारण वो शिकारी कुत्ते आकर उस पर झपट गए। अब ये सोचिए, जिन सींगों को उसको इतना राग था, इतना वो अपना समझ रहा था कि मेरे ये सींग कितने प्यारे हैं, उन्हीं सींगों की वजह से उसे प्राण खोने पड़ गए। तो हम जिस काया पर रीझ रहे हैं, वो काया कभी भी साथ जाने वाली नहीं है, और जितनी भी विपत्तियां हैं उस काया के कारण ही है। अच्छा बताइए, बाहर में हम जिन चीजों से ग्लानि करते हैं, चाहे विष्ठा हो, चाहे मलमूत्र हो, जिनसे हम शुद्धि करते हैं कि भैया इनसे छिल गए हैं, हमें शुद्धि करना है, तो ये अशुद्धियां आई कहाँ से हैं? इसी शरीर से आई हैं जिसमें हमारी राग बुद्धि है। बाहर में निकल आए तो आप इसको अशुद्धि मान रहे हैं, और खुद भरकर बैठे हैं अंदर तो उसको अशुद्धि नहीं मानते क्या? अंदर भी वो अशुद्धि ही है। इस चर्म के अंदर जो जो हो रहा है वो अशुद्ध ही है। इस काया को कभी भी आप शुद्ध नहीं कर सकते, ये काया कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। जो शुद्ध हो सकता है, जो सुंदर हो सकता है, वो है आत्मा, वो है परमात्मा स्वरूपी। इसका स्वरूप कितना सुंदर है कि ये कर्मों से रहित है और इतना शुद्ध है, इतना सुंदर है कि यदि आप इसको सजाएं संवारें तो ये सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होने की क्षमता रखता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकाक्षी हो जाएं, इस शरीर से हम बिल्कुल उपेक्षा कर दें, इस शरीर को निस्सार ही समझ लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकांतवादी होकर इस शरीर की पूर्ण रूप से, हम इस शरीर का भी उपयोग करेंगे ना। कैसे करेंगे कि हम इस शरीर को, अपने इस शरीर को कैसे क्या करेंगे, इसका उपयोग रत्नत्रय में इसका पुरुषार्थ करेंगे, मोक्ष मार्ग का इसको पाथवे बना लेंगे। यदि हम इस शरीर से साधना में लगाएंगे, जिसको हमने भोगों में लगाया था, उससे हमने नरक निगोद का बंद किया था, संसार भ्रमण चालू किया था, उसी से हम यदि पुरुषार्थ करें तो मोक्ष पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? बताइए। पा तो सकते हैं पुरुषार्थ, मगर सम्यक होना चाहिए। यदि सम्यक पुरुषार्थ नहीं होगा तो वो कभी भी आपके लिए घटित नहीं हो सकता। अपनी निधि हमारे पास खुद है, हम बाहर जाते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं अपनी निधि को, तो वो हमें मिलने वाली नहीं है। जैसे एक सेठ था,
वो सेठ व्यापारी था, अपने साथ रत्न लेके व्यापार करने जा रहा था। 2 दिन की यात्रा पे गया। साथ में बैठा सीट पे जो व्यक्ति था वो ठग था। उसने देख लिया इस सेठ के पास रत्न है, तो ठग ने सोचा कि सेठ को सोने दो, मैं रात को इसके सारे रत्न उड़ा लूंगा। सेठ समझदार था, बगल में जब वो रत्न झांक झांक के देख रहा था तो उसकी दृष्टि को सेठ भांप गया था कि इसके मन में खोट है। तो उसने क्या किया जानते हैं? जब उस ठग ने ये सोचा कि रात को मैं चुराऊंगा, इसलिए मैं 8-1 बजे सो जाता हूँ, 7-8 बजे, ताकि रात को जब सेठ जी सो जाए तो मैं निकाल लूँ। तो जैसे ये ठग सोता है तो सेठ जी क्या करते हैं, इस ठग की जेब में अपने रत्न डाल देते हैं और बेफिक्री से सो जाते हैं। रात को 12 बजे जब वो ठग उठा, उसने सेठ जी का सारा सामान खोज लिया, कहीं पर भी रत्न नहीं मिले। थक हार के वो सो गए। सुबह सेठ जी 5 बजे उठे। उन्होंने सबसे पहले अपने रत्न निकाले उसकी जेब में से और अपने पास संभाल के रख लिए। दूसरा दिन, अब 2 दिन की यात्रा थी, अब दूसरा दिन और रात भी निकालनी थी। फिर वही कार्यक्रम शुरू हुआ। ठग फिर 7-8 बजे सो गया कि मैं रात को उठ के चोरी करूंगा। वो तो सो गया। सेठ जी ने फिर अपना काम किया, उसी की जेब में अपने रत्न संभाल के रख दिए। और जब वो रात को उठा, उसने फिर पूरे में पुरुषार्थ किया अपना, मगर वो कहाँ मिलने वाले थे जब उसी की जेब में रखे थे। सुबह जब उठे और स्टेशन पे पहुंचे तो दोनों की चर्चा हुई। वो कहता है ठग, सेठ जी मैं हार मानता हूँ, मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा परिवार भी चोरी छोड़ देगा, मेरा पूरा खानदान चोरी छोड़ देगा, मेरा पूरा नगर चोरी छोड़ देगा, बस आप इतना बताओ आपने रत्न कहाँ छुपाए थे। तो सेठ जी कहता है, तुम कहाँ ढूंढ रहे थे, तुम तो खुद सेठ बन गए थे उस समय। वो पूरी संपत्ति तुम्हारे पास थी जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। जिसे तुमने बाहर ढूंढा वो तुम्हारे पास था और तुम कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर में। हमारा भी पुरुषार्थ कैसा चलता है? हम अपनी निधि को बाहर ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? दुनिया में सुख शांति ढूंढने जाते हैं। यदि अपनी आत्मा में ढूंढेंगे ना तो सुख शांति सब कुछ हमें मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ हमारा ऐसा हो कि हम अपने देह को चैत्यालय और देही को उसमें विराजमान भगवान बनाएं। ऐसा पुरुषार्थ यदि होगा तो हम क्या करेंगे? एकदम सिद्ध शिला पे अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए अपना अपना पुरुषार्थ हमको कैसा करना है कि देह चैत्यालय बन जाए और इसमें विराजमान आत्मा वो भगवान बन जाए, चैत्य बन जाए, उसकी हम आराधना करें और हम सिद्धत्व को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धिभ्याम। अब हम शिवाजी जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमें धर्म अमृत से अनुग्रहित करें। येन स्वयंबोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्कारे प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। आराधना तत्परता शिव साधनायां सौम्या शोभा सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिव लक्ष्य दक्षाम् आर्यां विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्यां
प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, जय बोलो 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, जय बोलो 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान ईश्वर विराग सागर जी महामुनिराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, जय बोलो पूज्य वात्सल में शमनी गणनी आरिकमा विषय श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। सुनेंगे सब? चलिए, आज पर्युषण पर्व का उत्तम तप धर्म का परम पावन दिन है। अभी तक हमने कितने धर्मों को जाना? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप। आज कौन सा दिन है? आज तप का दिन है। सबसे पहले हमने क्या किया? 4 कसायों के बारे में जाना। क्रोध कसाय का समन किया तो कौन सा धर्म आया? उत्तम क्षमा धर्म आया कि नहीं आया? केवल जाना है कि माना है कि आचरण में उतारा है कि नहीं? केवल जानने से काम नहीं चलता, क्योंकि पर्युषण पर्व मनाते मनाते अनादिकाल हो गए। ऐसा नहीं है कि हमने ये नई पर्याय को धारण किया हो, अनादिकाल से अनंत पर्यायों को धारण किया है। तब जाके आज हमें फिर भी पंचम काल में भी कौन सा कुल मिला? जैन कुल मिला। लेकिन जैन कुल पाकर भी हम जैनियों जैसे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका विचार किया क्या? किया? नहीं किया। क्योंकि पर्युषण पर्व जब से आप पैदा हुए होंगे तब से पर्युषण पर्व सुनते आ रहे हैं और मनाते भी आ रहे हैं। मना रहे हैं ना? 1 साल बीता, आगे पाठ और पीछे सपाट। होता है यही। लेकिन क्यों आते हैं ये पर्युषण पर्व? 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन 365 दिन में ये 10 दिन इसलिए आते हैं कि तुमने 355 दिन क्या किया, उस प्रतीति को कराने के लिए आते हैं ये पर्युषण पर्व। कि ठीक है तुमने 355 दिन पाप किया, लेकिन 10 दिन तो सम्यक कम से कम, वो 10 दिन में एक दिन भी अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन का कारण बन गया तो वो सम्यक दर्शन तुम्हें अनंत भवों की संतति को, अनंत भवों की संतति से छुड़ाने का कारण बनेगा। क्योंकि कहते हैं एक क्षण का सम्यक दर्शन भी नियम से मोक्ष का कारण है। लेकिन हम मोक्ष के प्रति ही श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। सबको डर लगता है, अरे मुनि कैसे बनेंगे, कैसे मोक्ष जाएंगे, कैसे साधना करेंगे। लेकिन हमको ऐसे लगता है, हम सबको ऐसे लगता है कि शायद जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा कठिन है, जो हम कर रहे हैं वो सरल है। क्योंकि यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और आपका सारा जीवन करने में ही जाता है। करते हैं, कितना करेंगे और कितना किया है अभी तक विचार किया है? एक बार भी एक दिन बैठ के सामायिक कर लो और दिन भर का एक अपना मूल्यांकन करो। जितने वर्ष आपको हो गए हैं उतने वर्षों का मूल्यांकन करो कि हमने इतने वर्षों में अपने लिए किया क्या है। आप जो भोजन भी करते हैं ना, वो पेट में गया, उसका क्या भविष्य? कोई भविष्य नहीं। अगले दिन फिर भूख लगेगी, अगले दिन नहीं, अगले क्षण भी भूख लग सकती है। साधु तो एक बार भोजन करते हैं, लेकिन श्रावक बार बार तब भी तृप्ति होती क्या? नहीं होती तृप्ति। कितना भी खा लेना, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। और ये सत्य तो सभी को पता है, इसके लिए आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सत्य हमारे अंतरंग में बैठा हुआ है कि कभी भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है।
हर वस्तु का हमें भविष्य भी पता है, हमें खुद का भी भविष्य पता है कि हमने जन्म लिया है तो हमारा मरण भी निश्चित होगा ही, कोई नहीं बचाने वाला होगा। जब आपका मरण होता है या किसी का मरण देखा हो आपने, तो किसी को बचा सकता है क्या? अगर उसकी आयु शेष नहीं है, मंत्र तंत्र कोई वैद्य को बुला लेना अच्छे से अच्छे, वो बचा पाएगा क्या अगर आयु नहीं है तो? कल ही हमारे यहाँ एक दादी जी आई थी रात में, जीवन भर धर्म किया, एक दिन में मां के शरीर में इतनी शिथिलता आ गई कि सारा सुनना बोलना सारा बंद हो गया एक दिन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके जो उन्होंने धर्म किया था, बुद्धिपूर्वक जो धर्म किया था, कहीं ना कहीं ये कारण था कि लास्ट समय में भी उनको कहीं ना कहीं प्रतीति थी, तो उनके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे रखे हुए थे हाथ, उधर नहीं देखना मेरे को देखना है, वो डिस्टर्ब। यही तो संसार है, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन इधर भी जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब आपको ये निर्णय करना है कि कैसे हमें स्थिर होना है। ऐसे संसार में भटकने का यही कारण है अस्थिरता। हमें जैसे ही निमित्त मिलते हैं हम वहां चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमें कितना सा समय मिला है, सुनने के लिए कितना सा समय मिला है। दीदी लोग इतनी मेहनत करके आती हैं डेली, कितनी मेहनत करती हैं, किसके लिए? आपके लिए नहीं, खुद के लिए करती हैं। लेकिन आज उत्तम तप का दिन है और तप में एक विनय नाम का भी तप है। तो जो साधु और जो संयमी है उनकी विनय इस प्रकार होती है कि जो सुन रहे, जो कह रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उतनी ही कोशिश करें उसको समझने की, क्योंकि आपके लिए है, क्योंकि ये तो अपने कल्याण मार्ग पे लग गए हैं। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम अगर इस प्रकार से अभिनय करेंगे कि 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आपके लिए हितकारी वचन है, जिनवाणी है, वो जिनवाणी ही सुनाएंगे आपको, अनर्गल नहीं सुनाएंगे, दुनिया की बातें नहीं सुनाएंगे, कोई मोटिवेशनल स्पीचर नहीं है, केवल आपको जिनवाणी ही परोसेंगे। और आपने अगर उस जिनवाणी का एक शब्द भी आपके हृदय में उतर गया ना, तो वो एक शब्द भी आपके लिए मुक्ति का कारण बनेगा। इसलिए कभी भी किसी साधु से या किसी भी संयमी से कभी नहीं कहना चाहिए कि 5 मिनट कम, क्योंकि आज आपके किटी पार्टीज हो रही है, होती है किटी पार्टीज, हर संडे को आप होटलों में जाते हैं, आप नहीं जाते और लोग तो जाते हैं ना, होटलों में नहीं जाते और कौन जाते होंगे, लेकिन जाते तो मंदिर से बाहर तो जाते हैं ना, आप जाते हैं और लोग घर जाके भी क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर जाके होता तो पाप ही है ना, ऐसा तो नहीं कोई पुण्य कर रहे हैं। तो वो पाप को छोड़ के आप इस स्थान पर बैठे हैं, पुण्य क्षेत्र पे बैठे हैं, और यहाँ भी अगर आपने पाप कर लिया तो वो वज्र के लेप के समान हो जाएगा, उसकी कभी निजरा नहीं होगी, उस कर्म को आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन बताएगा? ये आपके घर में कोई नहीं बताएगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें पाप लग रहा है, कोई नहीं बोलेगा। एक भाभी आई थी मंदिर में, बोली 4 महीने हम आलू नहीं खाते हैं या रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद हमको खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संकलेशता से बचने के लिए, मतलब संकलेशता से बचने के लिए पाप कर रहे हैं। संकलेशता से बचने के लिए पाप कर रहे हैं। वो पाप का फल किसको मिलेगा? पति को देव को मिलेगा कि पत्नी को मिलेगा? किसको मिलेगा? स्वयं किए जो कर्म सुधासो फल निश्चय ही वे देते। हम जो स्वयं कर्म करते हैं उसका ही फल हमको भोगना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका किसी के प्रति राग है तो भी आपका संबंधी बनेगा, और किसी के प्रति द्वेष है तो भी वो आपका संबंधी ही बनेगा। कहीं ना कहीं आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा जुड़ेगा कि वो कैसे न कैसे, अगर द्वेष का होगा तो उपसर्ग आपके ऊपर करेगा ही, चाहे वो आपका भाई बन के करे, चाहे बेटी बन के करे, कुछ भी बन के करे, लेकिन करेगा जरूर। इसलिए ये इस भाव का नहीं है, जो हमने पिछले भावों में जो कर्म बांधे हैं उनका फल उदय में आता है और हम रोते बिलखते हैं।
इसलिए कभी भी अगर आपको थोड़ी भी जिनवाणी सुनने का मौका मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो ये सोचो कि अगर ऐसे समय में हमें कोई बंद हुआ जिनवाणी सुनते सुनते, तो हम भविष्य के शुद्ध केवली भी बन सकते हैं। ये आपकी संयमियों के प्रति विनय है। उनके मन में, उनके हृदय में मात्र ये भावना रहती है कि जीव मात्र का कल्याण हो। तीर्थंकरों का क्या है, तीर्थंकर तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन समोसन क्यों लगता है, क्यों उनकी वाणी खिलती है? मात्र इसलिए कि जिस जीव की भवितव्यता है उसका कल्याण अवश्य हो। क्या पता कौन सा शब्द आपके कानों में पड़ के वो आपके सम्यक्त का कारण बन जाए। क्योंकि धर्म दो है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। हम मुनि धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यथा योग्य मुनियों की, साधुओं की या संयमियों की यथा योग्य विनय करके हम कितने कर्मों से बच सकते हैं। क्योंकि आज के समय में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के लिए इतनी विशाल सोच रखने वाला नहीं है कि आपका भी कल्याण हो। आत्मा तो सब जानते हैं, सब सुना होगा, लेकिन आत्म कल्याण के बारे में कोई नहीं जानता है कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। क्यों हमें जैन कुल मिला, क्यों हम संसार में भटक रहे हैं, इसका कारण ही नहीं पता है। आएंगे 10 पर्युषण आते हैं, हमने मना लिए 10 लक्षण में, अच्छी पूजा पाठ कर ली और 11वें दिन सब शांत। इसलिए नहीं आते हैं पर्युषण। जो आपने 355 दिन में जो गलतियां की हैं उसकी प्रतीति, उसको सुधारो, इसलिए आते हैं पर्युषण पर। क्योंकि जिनवाणी गुरुओं के मुखार में से जिनवाणी बहुत 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 दुर्लभता से मिलती है। आज आप लोगों के अलावा कितने ही लोग होंगे जो बाहर जाके पाप भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ नहीं होते तो बाहर क्या करते, पुण्य करते क्या? नहीं करते। यहाँ जिनवाणी सुन रहे हैं, पुण्य ही कर रहे हैं। 2-5 मिनट आपकी घड़ी में आगे पीछे भी होगा ना, यहाँ बैठे हुए, तो वो पता नहीं आपके कौन से कर्म क्षय का कारण बन जाएगा। इसलिए कभी भी यथा योग्य उनकी विनय जरूर करें, उन्हें सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपके हित के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। इनमें इनका कोई हित नहीं है। साधु तो अपना कल्याण कर रहा है, एक बार आहार करता है, पद विहार कर रहा है, सब त्याग किए हुए है, अपनी विशुद्धि बना के रखता है, साधना में लगा हुआ है, वो तो अपना कल्याण कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सबके कल्याण की भावना निहित है, इसलिए वो बोलते हैं जिनवाणी, आपको परोसते हैं, लेकिन आप उसको कैसे पान कर रहे हैं, कितना अंदर ले जा रहे हैं, कितना वमन कर रहे हैं। एक धर्म हमें, एक उत्तम क्षमा हो, मार्ग कोई भी धर्म हो, वो केवल एक बात बताता है कि तुम्हारे अंदर में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो इनके समान है। केवल भगवान की पूजा करने के लिए नहीं करना, इन जैसा बनने के लिए भगवान की पूजा करनी पड़ती है। आज हम इंजीनियर की पढ़ाई क्यों करते हैं? इंजीनियर बनने के लिए। डॉक्टर की क्यों करते हैं? डॉक्टर बनने के लिए। इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? इन जैसा बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए नहीं, पूज्य बनने के लिए ये पूजा करते हैं हम। इसलिए यथा योग्य विनय। कभी भी आपको जिनवाणी सुनने के लिए मिले तो उसको यहाँ से यहाँ नहीं निकालना, उसको यहाँ से यहाँ ले जाना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, तो आपकी जिनवाणी सुनना और उनका बोलना सार्थक है। उनको क्या करना है? वो तो अपने स्थान पे बैठ के भी साधना कर सकते हैं। आज माता जी आती हैं, सुबह 6 बजे आती हैं, उसके बाद 9 बजे तक बैठती हैं। क्यों बैठती हैं? उनका क्या है? उनको क्या मिलेगा? वो तो वहां बैठ के भी वो भी कर सकते हैं जो यहाँ बैठ के कर रहे हैं। उनका तो ज्ञान ध्यान तपो रखता, बस एक ही कार्य है, वो यहाँ बैठ के भी हो सकता वहां, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के कल्याण की भी भावना निहित है कि हमारे निमित्त से भी आप बैठते हैं तो अच्छा ही है। इसलिए अगर आपको ये सौभाग्य मिला है, देखिए
ये होते हैं निमित्त। ध्यान हटा, ध्यान, हाँ देखिए कितना ज्ञान है सबको। पता सबको सब कुछ है, लेकिन जाते वही है जहाँ नहीं जाना चाहिए। आप 1 घंटे यहाँ तो बैठिए, तब आनंद देखिए क्या आता है। उससे भी जाना आनंद लेना है तो संत निवास में चलिए, वो भी बता देंगे आपको। तो 1 घंटे में ऐसा लगता है हम तो दिन भर गुरु के चरणों में रहकर दिन भर जिनवाणी सुनते हैं, क्योंकि हम जो हमारे गुरु हमें सिखा रहे हैं वो जिनवाणी ही है। जिनवाणी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रखर दीदी ने भी बोला 2 महीने के अंदर उन्होंने जो गुरु के बारे में जो बोला है वो उन्होंने खुद अपनी अनुभूति बताई है। आपको कितने दिन हो गए गुरु के पास रहते रहते? कितनी अनुभूति हुई? उनकी सहजता, उनकी सरलता को कभी देखा है, जाना है? आज हम लोग जो भी बोलते हैं सारा उनका ही दिया हुआ है, और जो त्रुटि है वो हमारी है। उनने तो हम लोग को 100% दिया है, और जब तक श्वास है तब तक देते ही रहेंगे हमारी। इसलिए कभी, पहली बात तो कभी भी आप संकल्प कर लेना कि कभी भी ये नहीं बोलेंगे 5 मिनट कम। यस, एक छोटा सा नियम ही है बस ये, कभी नहीं बोलेंगे। जितना हमें मिलेगा उतना हम हृदय की गहराइयों से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अब चलते हैं पर्युषण पर्व। क्यों आते हैं पर्युषण पर्व? पर्व का मतलब होता है जोड़, जो हमें स्वयं से जोड़ता है। परिवार, रिश्ते नाते से तो आप अनादिकाल से जुड़ रहे हैं। आज जो आपका पुत्र है वो आपका पिता भी बन सकता है। ऐसे संतति चलती रहती है, चलती रहती। अनादिकाल से हमने इतनी माओं का दुग्ध पान कर लिया है कि अगर उनकी एक एक बूंद को जोड़ा जाए तो क्षीर सागर भर जाए। इतनी पर्यायों को प्राप्त कर लिया है कि उसके एक एक हड्डी को जोड़ा जाए तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। तब भी हम नहीं संभाल पाए तो क्या होगा? दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आज उत्तम तप का भी दिन है वो भी यही कहता है कि कर्मों का क्षय करना है। कर्म क्षयात् तप्यते इति तपः। जो कर्म के क्षय के लिए जो किया जाता है वो तप है। क्योंकि हम दिन रात आश्रय तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मों की निर्जा, जानते हैं निर्जा क्या होती है? पहले तो कौन जानता है निर्जा? एक आश्रय होता है, एक निर्जा होती है। यही सबसे बड़ी कमी है, और यही सब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप हैं, आप जाने कि कैसे हमको पाप लग रहा है, कैसे हम अतिशय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये कारण है कि आप जिनवाणी से दूर रहते हैं, इसलिए आपको वो ही नहीं पता है जो हम हैं। हम क्या है? हम तत्व हैं। 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जा और मोक्ष। ऐसे 7 तत्व होते हैं। हम कौन है? जीव। और अजीव क्या है? हमारा जो शरीर है वो अजीव है। जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव यानी कर्मों का आना। जो कर्म सतत आ रहे हैं हमारे किन भावों से? शुभ और अशुभ भावों से जो कर्म आ रहे हैं वो है आश्रव। पढ़ते हैं ना पूजा में, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला। जो शुभ और अशुभ भाव हैं उससे भी कुछ ना कुछ आता ही है। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप गेट खोल के रखेंगे तो उससे कोई ना कोई आएगा ही। अच्छे लोग भी आ सकते हैं, बुरे लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने द्वार को खोल के रखा है। तो ऐसे ही जो कर्म है वो सतत आ रहे हैं, शुभ भी आ रहे हैं, अशुभ भी आ रहे हैं। जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो शुभ कर्म उदय में शुभ कर्म आ रहे हैं। और जबकि हम होटलों में हैं,
क्या कर रहे हैं वो तो आपको सबको पता है क्या कर रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन तो हमसे बेहतर आप ही जान सकते हैं। और हमारा जीवन जानना है तो हमारे पास आ जाइए। तो शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम, उसके बाद बंद कर्मों का एक मेघ हो जाना। आपके अतिथि आए और आपसे मिल गए और आपने मंदिर छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दी, अब उसका क्या आने का समय हो गया आपके अतिथियों का। जाना है, कहाँ जाना है? संसार में जाना है। ये आपने खुद संसार को चुन रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है, आप खुद हैं शुभ अशुभ कर्मों के कर्ता और भोक्ता। आप स्वयं ही, दीदी ने बोला था, याद है क्या? इसलिए बोलते सुना कीजिए। तो बंद, उसके बाद संबर। संबर, अब हमारे अतिथि आ चुके हैं, अब हमने गेट बंद कर दिया, बंद कर दिया गेट। अब ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। इसके बाद निर्जरा। निर्जरा मतलब अब आपका मेल जोल हो गया, खाना पीना हो गया, सब हो चुका है, अब अतिथि चले गए, मतलब गेट खोल दिया आपने। उसके बाद मोक्ष, चले गए। क्या हो गया? मोक्ष। समझ में आया? ये किसकी कहानी है? ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये स्वयं की कहानी है। क्योंकि जो कर्म आ रहे हैं वो भी हमारे में ही आ रहे हैं, और जा रहे हैं वो भी हमारे से ही जा रहे हैं। अनादिकाल से चल रहा है ये क्रम। इस क्रम को तोड़ने वाला कौन है? अपनी बेटी से पूछो, इस क्रम को तोड़ोगे क्या? हम नरक में जाएंगे तो जाओगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि नरक के स्वरूप के बारे में किसी को पता हो या नहीं पता हो, लेकिन इसके नाम से कहीं ना कहीं डर तो लगता है, लगता है ना? कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, जो भी आश्चर्य हो रहा है वो आपको हो रहा है। जो सात तत्व हैं वो हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये हमारी प्रतिक्रिया क्रिया सब हमें भी पता नहीं है अभी कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हम पंचम काल में आके भी हमको जैन कुल मिला और देवशास्त्र गुरु की शरण मिली। उसके बाद क्योंकि देव और शास्त्र ये हमें परोक्ष रूप से समझा रहे हैं, लेकिन जो गुरु है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं। गुरु भी हमें जो देव और जो शास्त्र की जो जिनवाणी में जो लिखा हुआ है और भगवान की वाणी में जो खिरा हुआ है, वही हमारे गुरु हमें परोस रहे हैं, वही गुरु हमें सिखा रहे हैं। इसके बाद भी हम ना सीखें तो ये हमारी अज्ञानता है, उनका कोई भी दोष नहीं है। वो तो सतत इस अभ्यास में लगे हुए हैं कि कैसे भी आपको प्रतीति हो, कैसे भी आप जो भी आपके अंदर कसाएं हैं, कौन सी कसाएं? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार कसायों से आदमी इतना जकड़ा हुआ है कि स्वयं के स्वरूप को ही भूल जाता है। क्योंकि जो कसाएं हैं, कसाएं क्या होती हैं? जो आत्मा को कृश करती हैं, जो आत्मा को दुख देती हैं। सुखी होना है किसी को? सुखी होना है? सुख जानते हैं क्या होता है? कल दीदी ने बताया था, प्रखर दीदी ने, सुख क्या होता है। पता है सुख क्या होता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता सुख क्या होता है। अच्छा, सुख चाहिए किसको है? बोलो ना, किसको चाहिए सुख? सबको चाहिए सुख। तो ये तो बताओ कि होता क्या है सुख? नहीं पता है। पता है? नहीं पता है।
चाहिए सबको है, लेकिन पता किसी को नहीं है। स्वाध्याय वाले यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं करता है स्वाध्याय, नहीं करते हैं। सुख क्या होता है? आत्मा का कल्याण ही सुख है, तो फिर क्या करना है? एक होता है सांसारिक सुख और एक होता है अव्यावाद सुख। जो सिद्ध परमेष्ठी का जो सुख है वो अव्यावाद सुख है, और जो संसारियों का जो सुख है वो सांसारिक सुख है। क्योंकि वो सांसारिक सुख इसलिए है क्योंकि उसके बाद दुख नियम से आने वाला ही है। आज आपको भोजन करने में आनंद आ रहा है, भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी और आपने भोजन किया, उसमें बहुत आनंद आया। लेकिन अगर आपका पेट भर गया है, उसके बाद कोई 56 भोजन लेके आए, तो फिर आनंद आएगा क्या? नहीं आता है। शॉपिंग करने गए, सारी शॉपिंग हो चुकी है, थकान भी पूरी हो चुकी है, शॉपिंग का आनंद ले लिया, उसमें सुख मिला। लेकिन अगर खरीदारी पूरी हो चुकी है, उसके बाद कोई कहे चलो थोड़ा ना, जाओगे क्या? क्योंकि ये नश्वर सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। क्योंकि इस सुख के बाद दुख आता ही है, और इसी सुख को हम दुख, इसी दुख को हम सुख मान रहे हैं। सुखाभास, सुख का आभास मात्र है, सुख नहीं है ये। आज गर्मी लगी, कूलर चला लिया, एसी में बैठ गए, लेकिन लाइट चली गई और बहुत तेज गर्मी है, क्या हुआ? दुख हुआ। जब आप उस सुख में बैठे थे तो दुख क्यों आया? उसको पकड़ लेते, पकड़ सकते हैं क्या सुख को? नहीं। लेकिन जो अव्यावाद सुख है, जो सिद्धों का जो सुख है, वो शाश्वत सुख है। भटक गए, भटक गए, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। सपना भाभी, भटकना नहीं है। भटकना नहीं है, ये भटकन ही है जो संसार में भटका रही है। क्या हुआ? सुख, अव्यावाद सुख को पाना है। कैसे पाना है? कैसे पाएंगे अव्यावाद सुख? किसी को पता है? नहीं पता है। अव्यावाद सुख पाने का मात्र एक ही उपाय है, जो हमारे गुरु हमें बता रहे हैं, उस पे हम चले, उनके अनुरूप आचरण करें और उनकी सुने। पहली बात तो सुने, और उसके बाद गुने, उसके बाद उसके अनुरूप आचरण करें, तभी हम उस अव्यावाद सुख को, वो अव्यावाद सुख भी ऐसा सुख है कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। पूरे इंद्र लोक के सारे इंद्रों का सुख और मनुष्य लोक के मनुष्यों का सुख उतना सिद्ध परमेष्ठी के एक क्षण का सुख है, एक पल का सुख है। एक पल जानते हो? एक समय का सुख है। एक पलक झपकने में संख्यात समय होते हैं, उनके एक क्षण का सुख है। इतना हम थोड़े से सुख में सुखी हो जाते हैं और आनंद मनाने लगते हैं, लेकिन ये दुख ही है, क्योंकि इसके बाद, सुख के बाद दुख आना ही है। आज चलते हो तप की ओर, लेकिन जो हम जानते नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जान रहे हैं। हम तप किसके लिए कर रहे हैं, हम उसको ही नहीं जानते हैं। पहले हमें उसको जानना है कि जिसके लिए हम तप कर रहे हैं। अब कर्मों का स्वयं किसके लिए कर रहे हैं? हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम साधना कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। वात्सल्य अंग होता है, लेकिन वो वात्सल्य अंग भी कहीं ना कहीं हमारे ही उपलब्धि का कारण है, हमारा ही गुण है वात्सल्य। जो हमारे इतना बड़ा संघ है, माता जी का इतना बड़ा संघ है, किस कारण से है वो?
किस कारण से है? वात्सल्य। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा ही गुण है, अंतरंग का गुण है वात्सल्य अंग। और ये वात्सल्य भी जो 16 कारण भावना आती है उसमें एक गुण होता है वात्सल्यत्व। तो वो वात्सल्य भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। पुण्य करो तो ऐसा करो कि भगवान बन जाओ। ऐसे क्षणभंगुर पुण्य करने से क्या होता है? ऐसा पुण्य करो, पुण्य फला अरहंत, उस पुण्य से भी अरहंत पद की प्राप्ति होती है। पाप करके हमें इतनी शक्ति है कि हम पाप करके नरक में भी जा सकते हैं और पुण्य करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकती है। ये किसमें शक्ति है? ये जीव में शक्ति है। क्योंकि जो भटकता है वो भी जीव है, जो मोक्ष जाता है वो भी जीव है, जो क्रोध करता है वो भी जीव है, जो 10 धर्मों को पालन करता है वो भी जीव ही है। और जीव कौन है? हम स्वयं को देखो। अगर हम पाप कर रहे हैं तो उसका फल किसको मिल रहा है? स्वयं को। हम कोई गलती करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमने गलती की है, पता होता है, लेकिन फिर भी हम गलती पे गलती करते हैं। उस गलती से बचने के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं। और इन पर्वों का अपना एक अलग अलग महत्व है। हर दिन का अपना एक महत्व है। हर दिन को हमें 10 दिन में नहीं, अपने जीवन में आचरण में उतारना है। क्षमा कोई एक दिन का धर्म नहीं होता है, क्षमा तो जीवन भर के लिए होता है। क्योंकि क्षमा आत्मा का गुण है। जो गुण होता है वो कभी हमारे से अलग नहीं होता है। लेकिन बस आपको बताने के लिए ये 10 दिन आते हैं कि तुम शायद भूल गए हो, उस भूल को सुधारो। तुम्हारे अंदर भी तप की शक्ति है। क्योंकि मात्र कहते हैं ना, वो पूजा में पढ़ते हैं, तप चाहे मुनिराज नहीं, त्याग करें मुनिराज जी। तो ये सोचते हैं कि जो तप होता है ना वो केवल मुनिराजों के लिए होता है, श्रावक तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो श्रावक के 6 आवश्यक हैं, दान, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, जो आप लोगों के 6 आवश्यक हैं, उसमें भी तप को लिया गया है। यथाशक्ति कीजिए। जन सकई तम की रही, जमना सकई तम सद्धर्णम। जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए। और जब शक्ति नहीं हो तो जो कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धान रखना चाहिए। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग 10 लक्षण कर रहे हैं, 10 लक्षण व्रतों को धारण कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो उपवास करते हैं, एकासन कर रहे हैं, तेला करेंगे, बेला करेंगे या रत्नत्रय करेंगे, करते हैं। तो क्या उनमें शक्ति है? तो क्या हमें शक्ति नहीं है? है हमें शक्ति। इतनी शक्ति तो है जो हमारे लिए अहितकर है, हम उसको छोड़ सके। क्योंकि जो बाजार में जो आप चीजें खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो आपके लिए कहाँ तक आपकी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। उसके बिना पेट भरता नहीं है क्या? भरता नहीं है क्या? 10,000 हरी है, ठीक है ना? सुनिए, 10,000 हरी है। 10,000 हरी एक दिन में खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। उसमें भी हम संकल्प कर सकते हैं कि हम इतनी ही खाएंगे, उससे भी पुण्य कर्म का बंध होगा। पहले क्या बोल रहे? पहले संयम को लिया गया है। पहले अपने जीवन को संयमित कीजिए। जो जो छोटे छोटे नियम हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं उनको जरूर अपनाना चाहिए। कम से कम संस्कार तो डालिए कि हम देव गति में जाके मोक्ष का इंतजार कर सकें। अगर यही हम नरक जैसे कार्य करते रहेंगे तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाना पड़ेगा। 6वां काल आएगा, 6वें काल में तो नियम है कि नरक से ही आएंगे और नरक में ही जाएंगे। एक दूसरे को खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, भोजन नहीं होगा, एक दूसरे को ही खाएंगे। न सूरज होगा न चांद होगा, इतने से लोग होंगे। सत्य है बिल्कुल, किसी साइंस की जरूरत नहीं है। हमारे तीर्थंकरों ने सारा तुमको पहले से परोस के रखा है, पहले से तुम्हें जिनवाणी दे के रखा है। अब श्रद्धान का विषय तुम्हारा है, तुम कितना श्रद्धान कर सकते हो।
सोचो, विचार करो, कितना पाप करेंगे हम और किन खोटी गतियों में जाएंगे। कोई साथ में नहीं जाएगा, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। जिसको आपने अपनी कोख से जन्मा है वो बच्चा भी आपके साथ में नहीं जाएगा। जिस पति को आपने अपना पूरा जीवन दे दिया वो पति भी आपके साथ में नहीं जाएगा। इसलिए जो करना है वो हमें स्वयं करना है। जिन पापों से हम बच सकते हैं वो स्वयं बच सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। केवल हमारे गुरु ही हैं आज हमारे लिए नौका के समान, जो हमें इन पापों से बचा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को धारण करके अपने जीवन को जरूर संयमित करना चाहिए। उसके बाद उत्तम तप का दिन आता है। मुनिराज के लिए नहीं है, श्रावक के लिए भी तप है, क्योंकि जो 10 लक्षण कर रहे हैं वो श्रावक ही तो कर रहे हैं। आपने 10 दिन अपने को शुभ से जोड़ा। 10 दिन बाजार की वस्तु तो कोई खाता नहीं होगा हमारे ख्याल से। 10 दिन नहीं खाई तो क्या 11वें दिन से वो योग्य हो जाएगी आपके? वो 10 दिन जो चीज आपके लिए गलत है, जिस 10 दिन आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था वो गलत है, लेकिन आपने 11वें दिन उसको ग्रहण कर लिया। ये कर्म क्षय का कारण नहीं बनेगा, इससे तो और कर्म बनेंगे। क्योंकि अब तो आप बुद्धि पूर्वक छोड़ रहे हैं, अभी तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन अब आप बुद्धि पूर्वक छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ने ग्रहण कर रहे हैं। 10 दिन बुद्धि पूर्वक छोड़ा ना कि इसमें कुछ गलत था। आलू क्यों नहीं खाए? क्योंकि गलत था। हमें ऐसा लगता है आज आलू छोड़ना भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तप हो गया है, क्योंकि जमी कंद में सारे में दोष है, लेकिन आलू को राजा कहा गया है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। एक आलू में बता चुके हम, एक आलू में एक सुई डाली, उसकी नोक पे जो भी उसका कण आएगा, उसमें जो जीव हैं उनको अगर कबूतर के बराबर किया जाए तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा। इतने एक कण में इतने जीव होते हैं। और फिर एक आलू, फिर 1 किलो आलू, फिर पता नहीं कितने दिनों में कितने आलू खाए। किसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा? किसको भोगना पड़ेगा? स्वयं को। हमने स्वयं के उदर को शमशान घाट बना लिया है। शमशान घाट नहीं है, क्योंकि वहां पे तो मरे हुए जीत जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदा को निगल रहे हैं। इसलिए विचार करें, छोटे छोटे नियमों को, संयमों को अपने जीवन में जरूर धारण करें। उसके बाद ही इन पर्युषण पर्व की साधना